इजोटी में ई की वैल्यू हमारा 5 का टेबल चलता है, तो E5 J10 O15 T20 Y25, ठीक है, Y25। इस तरह से हमारी इजोटी की वैल्यूज चलती हैं। हमें ए से लेके जेड तक की वैल्यूज को आज हमें पहचानना है। ओके, आप लोग सभी अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, सिर्फ चैट कर सकते हैं। आपको कोई भी आप म्यूट करिए और कैमरा भी म्यूट करिए। कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं रखेगा। E5 आपको ये समझ में आ गया। F6 यानी फिक्स। फिक्स का सिनोनियम क्या होता है? 6। तो F को हम कैसे डिनोट करते हैं? 6 से डिनोट करते हैं। इसी तरह G7 अभी आपने सुना होगा, इस तरह से हम G7 को बना सकते हैं। तो G की वैल्यू क्या होगी? G की पोजीशन होगी 7 नंबर पर। ओके, 8 के लिए हम बात करें, 8 हम इस तरह से लिखते हैं बच्चों। अगर हम इन दोनों को ऊपर से इस तरह से जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 8, यानी कि H की पोजीशन क्या होगी? 8। H को ऊपर नीचे से अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। ठीक है, तो H की पोजीशन होगी 8। 9 की बात करें, अगर हम 9 की बात करें तो 9 आपका हम अगर इटैलिक में देखें तो इस तरह से बनाते हैं। तो आई को अगर हम इस तरह से बनाते हैं, ये 9 की तरह दिखाई देता है। तो आई की पोजीशन क्या होगी? 9 होगी। ओके, आई की पोजीशन क्या होगी? 9 होगी। इसी तरह से जे, आपका जे मैंने आपको बताया था, जे 10 नंबर पर आता है इजोटी में। उसके बाद K11 कैल्विन। तो कैल्विन को K11 भी बोलते हैं हम। कैल्विन मतलब K11, तो K कौन सी पोजीशन पर है? 11th पोजीशन पर है। ओके, L12 M13, मैं 13 का मतलब M कौन सी, M की पोजीशन क्या होगी? 13 होगी। अगर आप इन लेटर्स की पोजीशन को अच्छे से याद कर लेंगे, ट्रिक्स के थ्रू आपको याद रहेंगी, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लेटर एनालॉगी के, तो उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं N14। सभी जानते हैं N14 यानी कि 14 नवंबर को क्या होता है? चिल्ड्रन डे होता है बेटा। ठीक है, 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे होता है। तो एन की वैल्यू हम कैसे याद रखेंगे? 14 नवंबर से। एन नवंबर किससे स्टार्ट होता है? एन से स्टार्ट होता है। ओके, तो एन की वैल्यू 14। 15 दोबारा से आपका ओ, इजोटी में बताया मैंने 5 का टेबल चलेगा, तो ओ की वैल्यू क्या होगी? 15। इजोटी सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन करते हैं, और ये याद भी इजीली रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें पी की, P16 यानी कि प्री 16। पी का मतलब प्री से हो गया, प्री 16। तो पी पर क्या आएगा? 16। और पी को हम इस तरह से भी लिखते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, पी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसे हम तब भी याद कर सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया? 16 बन गया। ठीक है, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि ये हमारा P को अगर हमने उल्टा कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया? 16 बन गया। 16 की तरह दिखाई दे रहा है हमें इस तरह से। ठीक है, अगर हम P को उल्टा कर देते हैं तो Q17, Q फॉर क्वीन होती है। क्वीन के पास क्या होती है? सत्ता होती है। ठीक है, क्वीन 17 क्योंकि 17 सत्ता, Q17 इस तरह से याद रखेंगे। 18 आपका किंग होगा, R फॉर किंग। 18 क्वीन के बाद क्या आता है? किंग आता है R 18 पर। 19 पर क्या होगा? फिर पहले क्वीन होगी, फिर किंग होगा, उसके बाद S पर 19 पर आपके सैनिक होंगे। सैनिक किससे डिनोट होता है? S से डिनोट होता है। T20 आ गया आपका। T20 आपने मैचेस भी सुने होंगे, और T20 हम इजोटी में भी पढ़ रहे हैं। T20 हम इजोटी में भी पढ़ रहे हैं। ओके, यू के लिए बात करें अगर, 21 यू हमारा 21 पर होगा। V22, वी को हम ऐसे विक्ट्री की तरह देखते हैं। वी को हम विक्ट्री की तरह देखते हैं। 1 2 यानी कि डबल 2, तो ये 22 हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा? 22। W23 कैसे याद रखेंगे? 3 है, 3 को हम अगर उल्टा कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ये W। तो W की पोजीशन क्या होगी? 23 होगी। 24 आपकी
एक्स 24, वाई आपका आप इजोटी में याद रखेंगे 25, और जेड आपका सब जानते हैं 26 लेटर होता है। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो आप लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आप एक बार देख लीजिए इसको। विजिबल है ना सभी को? विजिबल हो और ऑडिबल है तो मेरे को एक थंब का आप इंप्रेशन दे सकते हैं, सो दैट मुझे पता रहे कि किसी भी बच्चे को आवाज में या दिखने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अब हम आते हैं इजोटी, मैंने आपको बताया ही था, E5 पर, J10 पर, O15, T20 और Y25। ओके, इजोटी में मैंने आपको सारी चीज बता दी है। F4 फिक्स यानी 6th पोजीशन पर, G हमारा क्या होगा, G7 होगा यानी कि G नेशन। H हमारा 8 की तरह दिखाई देता है तो H की पोजीशन क्या होगी, 8 होगी। इसी तरह कर्सिव राइटिंग में हम I को इस तरह से लिखते हैं तो 9th पोजीशन पर होगा हमारा I। ओके, इजोटी की रैंक में आप देखेंगे, अब जैसे J एंड K है, J की पोजीशन 10 और K की 11, तो J एंड K, J के बाद ही K आ जाता है, तो J की पोजीशन हमें इजोटी में याद रहती है 10 होती है, उसी के बाद K आ जाएगा, J एंड K से हम याद रखेंगे। स्पीक टुगेदर L12 साउंड लाइक हम होमोनियम्स, जैसे L12 का मतलब एक होमोनियम्स की तरह हमें जो है साउंड आता है। मिडिल मोस्ट लेटर होता है M जो होगा M13, यानी कि 26 में से अगर हम हाफ कर देते हैं तो क्या होगा, वो 13 होगा। तो मिडिल मोस्ट नंबर M से स्टार्ट होता है, तो M लेटर हमारा 13 पोजीशन पर होगा। ओके, नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिवर्स में, पी को अगर हमने उल्टा कर दिया तो 16 बन गया। क्वीन 17 पे खतरा, 17 पे खतरा यानी क्यू की पोजीशन क्या हो गई आपकी, 17 हो गई। आर से राजा होता है, ठीक है, राजा हमेशा एक साल उससे बड़ा होता है, तो 17 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगी, आर की पोजीशन आपकी आ जाएगी 18। आर की पोजीशन क्या होगी बच्चों, 18 होगी। इसी तरह अगर हम उसके बाद 19 स्ट्रेस ऑन, या फिर क्वीन 17 और 18 हमारा किंग हो गया, तो एस क्या होगा, उसके सैनिक होंगे, तो एस की पोजीशन क्या हो जाती है, 19। एस की पोजीशन क्वीन, किंग और सैनिक, ये 17 18 19 आप इस तरह से याद रखोगे, 17 18 और 19। इजोटी में यू आर अ ग्रेजुएट, यू को हम कैसे याद रखते हैं, यू आर अ ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हम कौन सी एज में जाके होते हैं, 21 की एज में जाके हम ग्रेजुएट होते हैं, तो यू आर अ ग्रेजुएट से हम याद रखेंगे यू की पोजीशन क्या होगी, 21 होगी। ठीक है, वी फॉर विक्ट्री मैंने आपको बताया था दोनों फिंगर होती हैं, तो वी फॉर विक्ट्री को यानी कि वी को हम किससे डिनोट करेंगे, 22 से डिनोट करेंगे। ओके, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम डब्ल्यू को रोटेट करते हैं तो वो 3 बन जाता है। ठीक है, यू के बाद में वी आता है, सभी जानते हैं, यानी कि 23 पर होगा। एक्स इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, रैंक ऑफ लेटर एक्स इज 24। एक्स को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 24 मिल गई। फाइन, आप देख सकते हैं, और अगर इसे लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। नोट डाउन किया आप लोगों ने, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में इजोटी रैंक ऑफ लेटर वाई इज 25। आपका y किस पोजीशन पर होगा, हम हर बार देख रहे हैं इजोटी के अंदर 25th पोजीशन पर हमारा y आता है, तो y हमारा किस पोजीशन पे होगा, 25th पोजीशन पर होगा। z की बात करें, z हमारा 26 लास्ट लेटर होगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फॉरवर्ड आपके अल्फाबेट्स, उनकी जो नंबरिंग है, उनकी जो पोजीशन है, उसको आप कैसे चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि हर लेटर को आप कैसे रिलेट करोगे। जब किसी लेटर को रिलेट करके याद रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसकी पोजीशन याद हो जाती है। अदरवाइज़ आप रटने की कोशिश करोगे, तो पोजीशन आपको याद नहीं रहेगी और लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन में जितनी जल्दी आपको पोजीशन याद हो जाएगी, उतनी ही जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? ये तो बात होगी फॉरवर्ड ए टू ज़ेड के लिए। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। यानी कि ए से जेड तक तो पूछे ही जाते हैं, ए से जेड की जगह जेड टू ए भी पूछा जाता है। तो हमें ए से जेड में याद करना बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जेड टू ए के लिए याद करने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसको रिलेट करना होगा, तो आपको क्या है, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम अपोजिट देखेंगे अल्फाबेट का। इसका अपोजिट याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आप इसकी ट्रिक को याद कर सकते हो, समझ सकते हो, जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपोजिट निकालते हैं तो 26 लेटर होते हैं टोटल हमारे, ए टू जेड के अंदर 26 लेटर होते हैं, वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट 26 होते हैं। उसके बाद अगर मुझे किसी भी लेटर की रिवर्स ऑर्डर निकालना है, तो उसको हमें जो उस लेटर की पोजीशन है, एक लेटर वो हो गया, उसको हम क्या करेंगे, एक लेटर ये वो है जिसकी हमें पोजीशन जो है माइनस करनी है रिवर्स ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल लेटर हम यहाँ पर कितने मानेंगे, 27 में से उस लेटर को यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू फाइंड, पोजीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो फॉरवर्ड लेटर में उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि उसकी उस लेटर की पोजीशन ये थी, तो उसको हम हर बार, चाहे वो कोई भी लेटर है, आप हर बार 27 से उसको माइनस करेंगे। ठीक है, सही, हम समझ में आ रहा है आपको, और सभी बच्चों को आ रहा है समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो आप थंब इम्प्रेशन से मेरे को डाल सकते हैं, सो दैट मुझे पता रहे कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। ओके, बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या तो वो वीडियो ऑन करके चले गए हैं और वो आज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिप्लाई करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज। अगर आप इस क्लास को बिल्कुल ऐसे लेंगे कि नहीं हमें जो है कुछ भी समझ में समझना नहीं है, तो ये आपको लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन करने में बहुत मतलब हेल्प करने वाली है। अगर आप इस क्लास को अच्छे से सीरियसली लेंगे, तो लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, अब हम रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे थे। रिवर्स ऑर्डर में हर बार हमें उस लेटर की पोजीशन को 27 से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अपोजिट ऑफ ई, अब ई के अपोजिट को याद करने के लिए आप जेड से उसको रिलेट करोगे, तो उसमें तो बहुत सारा टाइम लगेगा। अपोजिट ऑफ ई अगर आप निकालोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ई की वैल्यू क्या होती है, इजोटी में ई की वैल्यू हम जानते हैं, ई फर्स्ट लेटर है और वो 5th पोजीशन पर आता है, 5th पे आता है, ये अब सभी को पता है। तो हमें क्या करना है, 27 में से -5 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताइए क्या आएगा, 27 में से 5, यानी हमें ई, इसको ई की वैल्यू को माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 22। 22 को मैंने क्या बताया था, विक्ट्री, तो ई की वैल्यू क्यों यहाँ क्या आ जाएगा, यानी कि वी। ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, वी का अपोजिट ई होगा, ई का अपोजिट वी होगा, वी का अपोजिट ई होगा। समझ में आई ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। जैसे टी, टी की वैल्यू हमें माइनस कर, सेम वे अपोजिट ऑफ टी,
टी का अगर हमें अपोजिट निकालना है, इजो टी, तो ई हमारा 5 पर, जे हमारा 10 पर, ओ हमारा 15 पर, टी हमारा 20 पर। टी 20 से भी याद रखेंगे, ठीक है। माइनस किससे करना है हमको? माइनस करना है 27 में से। 20 को जब हम माइनस करेंगे तो हमें 7 लेटर मिल जाएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। इस 7 नंबर पर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया कि G7 नेशन का नंबर, G7 इससे हम डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें कौन सा लेटर मिल गया? जी। किसके रिवर्स में है वो? टी के रिवर्स में है। टी के रिवर्स में जी है, जी के रिवर्स में टी है, ठीक है। टी की रिवर्स वैल्यू क्या होगी? जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे 9 है, अगर हम अपोजिट ऑफ आई निकालते हैं, निकालिए आप लोग भी, निकालिए अपोजिट ऑफ आई निकालिए। 27 में से अपोजिट ऑफ आई, आई हमारा इस तरह से बनता है, यानी कि 9 की तरह दिखाई देता है, तो हमको 9 में से माइनस करना होगा। 27 में से 9 आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 18। 17 पे हमारी क्या थी? क्वीन थी। 18 पे क्या है? राजा है, ठीक है। तो आर होगा, तो यानी कि 18 पोजीशन पर क्या हो जाएगा? आर। तो आई का रिवर्स होगा आपका आर, ठीक है। आई का रिवर्स क्या होगा? आर होगा। अब मैं आपको कुछ वैल्यूज देती हूँ, यू का, एल का। पहले आप यू का फाइंड करके बताएं मेरे को सभी बच्चे। यू का रिवर्स क्या होगा? यू का रिवर्स निकालिए, मुझे आंसर दीजिए। यू का रिवर्स मेरे को, आप लोगों को से पूछने वाली हूँ, उन क्वेश्चंस के मुझे आंसर दीजिए ताकि मुझे पता रहे। यू का बताइए। एल, वी, एस, आई और टी, इन सब के मेरे को रिवर्स ऑर्डर बताइए क्या होंगे। इन लेटर्स के रिवर्स पोजीशन मेरे को बताइए क्या होंगे, जल्दी से, जल्दी जल्दी। यू का रिवर्स लेटर बताइए, यू का रिवर्स लेटर बताइए, यू का रिवर्स लेटर, वेरी गुड, बताइए। यस। मेरे को जब तक आज आंसर नहीं आएगा मैं आगे क्लास को नहीं करूंगी। यू का रिवर्स लेटर बताइए, जैसे ही बच्चे मेरे को बता देंगे। यू के बाद आपको एल का बताना है, वी का बताना है, एस का बताना है, आई का बताना है, टी का बताना है। आप इसको 27 में से माइनस करके बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे, चलिए बताएं। यू का क्या होगा बताइए। देखिए, नहीं आ रहा मेरे पास, आंसर नहीं आ रहे, बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। यू आपका कहां पर होता है? ग्रेजुएट, यू आर ग्रेजुएट 21 पर होता है, ठीक है। तो 21 को हम क्या करेंगे? 27 में से 21 माइनस करोगे तो 6th लेटर आएगा। 6th लेटर किसका होता है? 6 होता है आपका एफ, एफ फॉर फिक्स, 6 फॉर, तो एफ क्या हो जाएगा? यू का रिवर्स, यानी कि यू का रिवर्स क्या मिल गया आपको? यू का रिवर्स मिला आपको एफ, ठीक है। इसी तरह अगर हम एल का निकालते हैं, एल का निकालने की कोशिश करिए सभी बच्चे, एल का निकालिए। एल का निकालेंगे, देखिए एल की पोजीशन क्या होती है? के 11, 11 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन के बाद हमारा 12 आता है, L12, ठीक है। तो L की वैल्यू होती है आपकी 12, तो 27 में से 12 माइनस करोगे क्या आ जाएगा बच्चों?
15 और 15 किसकी वैल्यू होती है इजोटी में 15 देखो ओ की वैल्यू एल की, यानी कि एल का रिवर्स क्या हो गया आपका ओ, एल का रिवर्स क्या हो गया आपका ओ हो गया। वी का रिवर्स बताइए मेरे को, वी का रिवर्स बताइए, कुछ बच्चे कोशिश कर रहे हैं करने की। वी का रिवर्स क्या होगा 27 में से वी होती है विक्ट्री, यानी 22 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर 5 किसकी पोजीशन होती है आपकी ई की, यानी कि वी के रिवर्स क्या होगा आपका ई हो जाएगा। एस का बताइए, एस का निकालिए और मुझे बताइए एस का रिवर्स ऑर्डर में कौन सा लेटर होगा, जल्दी से। वही बच्चा बता सकता है जो क्लास को सीरियसली सुन रहा है, जो क्लास को सीरियसली सुन नहीं रहा वो मेरे को आंसर नहीं कर पाएगा, वो उल्टे सीधे इमोजीज ही बना सकता है। एस का क्या होगा देखिए, एस का क्या होगा, एस आपकी क्या होती है, आपको बताया था क्यू आर एस 17 18 19, यानी एस की वैल्यू होती है 19, एस की पोजीशन वैल्यू क्या होगी 19, 27 में से 19 को माइनस करोगे क्या आएगा 6, 6 आएगा, 6 आएगा बेटा, सॉरी 6 नहीं 8, 8 आएगा। 27 में से आप 19 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा। 8 को हम जानते हैं जब हम एच को ऊपर नीचे से क्या करते हैं जोड़ देते हैं तो 8 मिल जाता है, तो क्या है हमारे पास एच, यानी एस का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, एस का रिवर्स होगा एच, एस का रिवर्स क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। इसी तरह आई का बताइए, आई का तो शायद मैंने निकलवाया भी था, आई का तो मैंने निकलवा रखा है। टी का बताइए आप, टी का बताइए जल्दी से। टी आपका 27 में से टी 20 होता है, यानी कि 7, और ये क्या हो जाएगा G7, यानी कि टी का होगा जी। और आई आपका 9 होता है, तो 27 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए 18, 18 किसका होता है क्यू आर, आर का, आर फॉर किंग का, तो आई का रिवर्स क्या हो जाएगा आर होगा, टी का रिवर्स जी होगा, ठीक है। तो आपको रिवर्स लेटर फाइंड करने आने चाहिए, क्योंकि आप इन चीजों को रट नहीं सकते हो, रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अगर लेटर्स को रटने की कोशिश करोगे आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आपको ट्रिक्स के थ्रू, एक मेथड के थ्रू चीजें निकालनी आनी चाहिए, 1 सेकंड के अंदर आप उसकी रिवर्स वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ आपको फॉरवर्ड लेटर पता होने चाहिए, जो कि मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू बता दिए हैं। उसी तरह आप रिवर्स लेटर में 27 में से उसकी पोजीशन को माइनस करोगे तो आपको वो लेटर मिल जाएगा जो उसके रिवर्स में आएगा, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं यू की एफ, देखिए यू की एफ है, एल की ओ एल ओ, वी की ई ई, एस की एच, आई की आर और टी की जी, ऑल आर अपोजिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ अल्फाबेट अगर हमें डायरेक्ट याद करने हैं, कुछ अल्फाबेट जो कि हमें डायरेक्ट याद करने हैं। हम जब बार बार प्रैक्टिस में आएंगे तो हमें चीज़ें डायरेक्ट भी याद हो जाएंगी। डायरेक्ट याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ए टू जेड बोलते हैं, ए टू जेड बोला जाता है, ठीक है। तो ए टू जेड के लिए हम ए का रिवर्स क्या होगा जेड होगा, ए का रिवर्स क्या होगा बेटा जेड होगा। इसी तरह बी वाई यानी बाय, हम बाय बोलते हैं तो बी की रिवर्स क्या हो जाएगी वाई हो जाएगी, बी की रिवर्स क्या होगी वाई होगी, ठीक। सी एक्स कार्बन, या इसको क्रैक्स, क्रैक्स हम लोग खाते हैं, तो सी और एक्स, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स होगा, सी का अपोजिट क्या होगा एक्स होगा, ओके। डी डब्ल्यू हम ड्यू पीते हैं,
ड्यू में हम DEW, तो DW, डी के डी का रिवर्स क्या होगा? W होगा। ये भी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप मेथड के थ्रू 27 में से माइनस ना करना चाहें तो डायरेक्टली भी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। ई का क्या होगा? वी, इवन, इवन नंबर होते हैं, आपने मैथ्स में पढ़े होंगे इवन ऑड नंबर, तो ई का क्या होगा? वी होगा। ठीक है। ई का क्या होगा बच्चों? वी होगा। एफ का यू, फॉर यू, फॉर यू, तो एफ यू यानी कि फॉर यू। कुछ चीजें इस तरह से याद रखोगे रिलेट करके तो आपको 27 में से भी माइनस करने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्टली आपके वो कनेक्ट करेगा कि अच्छा मैडम ने ऐसे बोला था, हमको एफ का अगर रिवर्स लेना है तो फॉर यू, तो एफ का क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है। जीटी, जीटी रोड के बारे में सभी जानते हैं। जीटी यानी ग्रांड ट्रंक रोड होती है, तो जी का रिवर्स क्या होगा? टी होगा। जी का रिवर्स बच्चों क्या होगा? टी होगा, जीटी रोड। एच का एस, हम सब या हनी सिंह या हैंडसम, एच एस, हम सब, हम में एच, सब में एस, तो एच का रिवर्स क्या होगा? एस होगा। एच का रिवर्स क्या होगा बच्चों? एस होगा। चलिए, आई आर, ठीक है, आई का रिवर्स आर कैसे याद रखेंगे हम? इंडियन रेल। आई का रिवर्स हम कैसे याद रखेंगे? इंडियन रेल के से, इंडियन रेल। जे का क्यू, जे का जंगल क्वीन, या जब कयामत, जंगल क्वीन के नाम से आप याद रख सकते हैं। जे का रिवर्स क्या होगा बच्चों? जंगल क्वीन। ओके। उसके बाद के का पी यानी कि कल परसों या कमला पसंद, कल परसों, कल परसों हम जनरली अपनी लैंग्वेज में बोल देते हैं कल परसों, तो के का क्या होगा? पी होगा, कल परसों। ठीक है। रिलेट करोगे तो चीजें याद रहेंगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को। आज मैं सिर्फ लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चन नहीं, उसके कंसेप्ट को ही समझा रही हूँ कि हमको लेटर जो हमारे चारों तरफ जो घूम रहे हैं इस लेटर एनोलॉजी में, उनको कैसे ध्यान में रखना है। अगर उनकी पोजीशन को आप ध्यान में रख लोगे, ट्रिक्स के थ्रू याद रखोगे, तो आपके लेटर एनोलॉजी क्वेश्चन बहुत जल्दी होंगे। इसीलिए आज सिर्फ मैं आपको लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, वो कंसेप्ट समझा रही हूँ। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग की जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आपको हम उसके क्वेश्चंस कराएंगे। ओके। एम एन, मैन, मैन में एम और एन, तो एम का रिवर्स क्या हो गया? एन। एम के बाद क्या आ गया? एन, क्योंकि ये आगे पीछे कैसे हुए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपके फॉरवर्ड लेटर है सब, ये उनके रिवर्स लेटर है। एम एन 13 और 14 पोजीशन पर है क्योंकि ये हाफ पर है। एम एन, एल ओ, के पी, जे क्यू, आई आर, एच एस, जी टी, एफ यू, ई वी, डी डब्ल्यू, सी एक्स, बी वाई, ए जेड। ठीक है। कुछ भी याद नहीं आ रहा है अगर एग्जाम में आपको, तो इस तरह से ए से लेकर एम तक इस फॉरवर्ड में जाओ और फिर बैकवर्ड से एन से लेकर जेड तक आ जाओ, उनको लिख लो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, गलती नहीं करनी है बस। समझ में आया? हमको सिर्फ गलती नहीं करनी है। ओके। चलिए, मैं कुछ लेटर्स की आपको कुछ लेटर्स दे रही हूं, उसकी पोजीशन आप मुझे बताएंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताएं। सी, विजिबल नहीं है ये। सी की वैल्यू बताइए। सी, एफ, के, एम, फॉरवर्ड में ही बताना है, इनकी सिर्फ पोजीशन मेरे को बताइए आप, सिर्फ पोजीशन बतानी है आपको। सी, एफ, एम, एल, एन, ओ, पी, आर, क्यू, डब्ल्यू, इनकी मुझे सिर्फ पोजीशन बताइए, किस पोजीशन पर आते हैं ये, जल्दी बताइए किस पोजीशन पर आते हैं।
जल्दी से आप मुझे टाइप करके दीजिए कि किस पोजीशन पर ये नंबर आते हैं, बताइए मुझे। सभी दिखा सकते हैं, उस पे अपने चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि इनकी पोजीशन क्या होगी। जैसे कि मैंने आपको सिखाया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे इन सभी लेटर्स की पोजीशन बताइए क्या क्या होगी। अगर आपने मुझे इन लेटर्स की पोजीशन क्विकली बता दी, देखकर नहीं बतानी है, जल्दी से आंसर करिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मुझे आप चलिए बताइए जल्दी जल्दी। लिख लीजिए चैट बॉक्स पर। जो बच्चे कॉपी में लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख के भी दिखा सकते हैं, जो चैट बॉक्स पे अपना कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मुझे इनकी पोजीशन बताइए क्या होगी, जल्दी जल्दी हरी आप। संयम इतना टाइम नहीं लगाना है, वाणी इतना टाइम नहीं लगाना है, जल्दी से बताइए क्या होगी। शोमी। चलिए मैं अब लिख लेती हूँ, आप लोग अपना क्रॉस चेक करिए। सी की वैल्यू ए बी सी यानी कि थर्ड पोजीशन होती है। एफ फिक्स, फिक्स सिक्स, एफ की क्या होगी, सिक्स होगी। के कैलविन, ठीक है, के 11, तो 11th पोजीशन पर होगा। मैं 13, 13 के हिसाब से समझाया था मैंने। एल के बाद में एल आता है 12, ठीक है। एन, एन 14 नवंबर से हमको याद रखना था। ओ इजोटी, इजोटी में मैंने आपको बताया है EJOTY। ओ पूछा है हमसे, 5 3 जा 15 पोजीशन पर है, ये आपका किस पे होगा, 15 पोजीशन पर, ठीक है। पी आपका अगर हम पी को उल्टा कर देते हैं तो 16 पर आता है। आर, आर क्या है, क्यू से क्वीन है, तो ये 17 पे, आर 18 पर, और डब्ल्यू आपका 23 पर जब हम चेंज कर देते हैं। कुछ बच्चों ने लास्ट वाले गलत लिखे हैं, कुछ बच्चों ने लास्ट के जो लेटर हैं उनकी पोजीशन को गलत लिखा है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं किस किस बच्चे का ठीक है, चेक करिए। ओके, चलिए अब आप मुझे इन लेटर्स की रिवर्स बताइए, इन्हीं लेटर्स का रिवर्स में बताइए कि रिवर्स में इनमें क्या क्या आएगा। चाहे 27 से माइनस करके बताएं, या फिर मैंने अभी आपको एक टेबल सिखाई थी उसके थ्रू बताएं, लेकिन मुझे जल्दी से आंसर करें। इन लेटर्स के रिवर्स, रिवर्स मेरे को लेटर बताइए कि क्या होंगे। बताइए जल्दी। श्योर है आपके आंसर नहीं आ रहे हैं।
नोट डाउन कर लीजिए, फिर चेक करिएगा कि आपके कितने ठीक हैं। ठीक है, सभी लेटर्स के सब आप पहले, क्योंकि मैं तो करा दूंगी, लेकिन कुछ आप भी देखें ना कि आपने क्लास में जो सीखा है उसमें कुछ चीज़ें आपको याद हैं या नहीं है। जो ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको पढ़ाया है उन चीज़ों में कुछ सीखने को मिला है, आपको कुछ चीज़ें याद रही हैं या नहीं रही हैं। मैं आपको एकदम से बता दूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए कोशिश करिए आप लोग पहले कि आप इनका रिवर्स लेटर निकाल सकें। मैंने ए टू जेड नहीं बोला है, कुछ लेटर आपको दिए हैं, इनका आप रिवर्स लेटर निकालिए। रिवर्स लेटर निकाल के मुझे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हो गया सभी का? चेक करेंगे आप लोग। सी, सी का रिवर्स क्या होगा? क्रैक्स। ठीक है, सी का क्या होगा? क्रैक्स, यानी कि एक्स। एफ का फॉर यू, फॉर यू, तो मैंने बताया था एफ का क्या होगा? यू। के का क्या होगा? के का कैसे याद रखेंगे हम? के का कैसे याद रखेंगे? कमला पसंद, के पी। ठीक है, एम, एम और एन मैंने बताया था आपको, एम 13 पर है और एन आपका 14 पोजीशन पर है। एल, एल का कैसे याद रखेंगे? एल का कैसे याद रखेंगे? बताइए, एल का कैसे याद रखेंगे? एल का याद रखेंगे लव। ठीक है, एल का क्या होगा? एल का, और अगर आप एल को वैसे निकालना चाहें, एल की पोजीशन देखिए क्या होती है। एल की पोजीशन होती है के एल, के 11 होता है, एल 12 होता है। तो ये 7 में से 2 जाएंगे 5, और 2 में से बन जाएंगे 1, 15, 15 होता है हमारा ओ पर। ठीक है, एन, एन का रिवर्स क्या होगा? एन का रिवर्स क्या कैसे निकालेंगे हम? एम का एन होता है, तो इसका एम होगा ओ, ओ का क्या होगा? ओ हमारा कौन सी पोजीशन पर आता है? 15th पर आता है। ओ हमारा 15 पर है, तो 27 में से 15 माइनस करोगे तो 7 में से 5 गए 2, 12, यानी कि के ओ का एल। यहाँ पर एल का ओ था तो ओ का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है एल होगा। पी के लिए अगर हम चेक करते हैं, पी के लिए अगर आप निकालोगे, पी की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। 16 माइनस करोगे तो 1, 1, 11, यानी कि पी के। वैसे भी पी के मूवीज आपने देखी हैं, तो पी के, पी का रिवर्स क्या होगा? के होगा। इसी तरह से आर का अगर आप निकालते हैं, आर क्या है? किंग है। किंग की वैल्यू अगर आप निकालोगे 18 होती है। 17 में से आप अगर 18 को माइनस करोगे तो 9 आएगा, और 9 को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ओके, क्यू को, क्यू क्या है आपका? क्वीन, यानी 17। 27 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 10, और 10 हमारा किस पर आता है? इजोटी, जे पर। अगर हम डब्ल्यू का देखें, डब्ल्यू 23 होता है आपका, तो 27 में से 23 माइनस करोगे तो सिर्फ 4 आएगा, और 4 में क्या आएगा? डी, और मैंने ड्यू के नाम से भी आपको समझाया था। ठीक है, ड्यू के नाम से भी आपको समझाया था। तो आप लोग सारे लेटर्स की पोजीशन चेक कर सकते हैं कि कितने बच्चों का ठीक हुआ है और कितने बच्चों ने अपने लेटर्स जो है गलत बताए हैं। ठीक है, तो आज आशा करती हूँ कि आपको फॉरवर्ड ऑर्डरिंग में, रिवर्स ऑर्डरिंग में, लेटर की पोजीशन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। इसी तरह की क्लासेस को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। एप्लीकेशन पर आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह बहुत अच्छी जानकारी ट्रिक्स के थ्रू आप पढ़ें और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।